ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলিছে জাগিৰোডৰ বোৱাৰী শান্তা শৰ্মা। ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছন চেনেল ছনী টিভি যোগে সম্প্ৰচাৰিত মাষ্টাৰশ্বেফ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণেৰে জাগিৰোডৰ আমলিঘাটৰ বোৱাৰী শান্তা শৰ্মাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বিচাৰকৰ। ইতিমধ্যে এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ উন্নীত হোৱা এইগৰাকী শান্তা শৰ্মাই অসমবাসীৰ আশীষ বিচাৰি আজি অসমত উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে যোৰাবাটৰ নাগৰিক সমাজে শান্তা শৰ্মাক যোৰাবাটত উষ্ম আদৰণি জনায়। অসমৰ থলুৱা সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্ৰস্তুতেৰে ইতিমধ্যে তেওঁ দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শান্তা শৰ্মাৰ আশা অসমৰ এই সুস্বাদু ভিন্নধৰ্মী ব্যঞ্জনে এই প্ৰতিযোগিতাৰ যোগেৰে দেশত ৰাজ্যৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হ'ব। নিউজ ডেস্ক रिपोर्ट AG लाइव। धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ आए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी जर्नी शुरू हुई मेरी शादी के बाद। उस चीज़ के लिए मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड, जो कि हर वक्त मेरे पीछे लगे रहे। तुमको जो करना है लाइफ में तुम करो, बस तुम आगे बढ़ो। छोटा सा एक शो किया असम में। कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही। शादी के बाद ये इंटरेस्ट और बढ़ गया। और कहते हैं ना, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ और बहुत प्राउडली मैं कहना चाहती हूँ कि एक यहाँ तक जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, कामयाब नहीं कहूँगी, जहाँ तक पहुँची हूँ मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। और मेरी जर्नी असम के एक टॉप 8 में हूँ। यहाँ तक जर्नी आसान बिल्कुल नहीं था। हाउसवाइफ हूँ, एक बहू हूँ, घर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो शौक़ है, उसको मैंने मरने नहीं दिया। अपने जो खेत है, खेत के पीछे जाके अकेले दोपहर में रेसिपीज़ देखती थी, पढ़ती थी। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ करना है उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप नेट से पढ़ो, चाहे आप बुक्स पढ़ो, आपको अगर इंटरेस्ट है आप पढ़ो और आगे बढ़ो। आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गांव के लोग कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? गांव में ऑप्शंस बहुत है। मुझे बहुत सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स मुझे घर पे नहीं मिलते हैं, लेकिन उनका मैं ऑल्टरनेट ढूंढती हूँ। गांव के जो हर्ब्स होते हैं उनके साथ मैं काम करती हूँ। तो ऑप्शंस बहुत है, बस देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि स्पेशली जो महिलाएँ घर लेकर गई थी, भूत चुलोकिया लेकर गई थी, गोरखा ट्रेडिशनल अटायर में मैं गई थी। जजेस को बहुत पसंद आया। मुझे लगता था अब बस हो गया, यहाँ तक ही मेरी जर्नी है, इससे आगे पता नहीं मैं सिलेक्ट हो पाऊँगी कि नहीं। उसके बाद फिर से सेकेंड राउंड के लिए मैं सिलेक्ट हो गई, एप्रॉन राउंड, जिसमें अपना नाम वाला एप्रॉन मिला मुझे। इतने हज़ारों में से कोलकाता ऑडिशन के धूप में खड़ी थी मैं, गेट के बिल्कुल सामने की नहीं। मुझे सबसे आगे पहुँचना है, सबसे पहले मुझे ऑडिशन क्लियर करना है। यहाँ से बहुत लोग जाते हैं मास्टर शेफ के लिए, लेकिन आज तक कोई भी मुंबई राउंड क्लियर, कोलकाता राउंड ही क्लियर नहीं कर पाता है। तो मुझे था कि एटलीस्ट मैं मुंबई राउंड तक पहुँचूँ। पहुँच गई। उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई, टॉप 70 टॉप मैं जीत गई थी, विनर बनी। उसके बाद पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे जो है मेरा अपना खाना, मेरा एसएमईज़ खाना, मेरा गोरखा खाना लोगों के सामने लेकर आना पड़ेगा। इंडिया में बहुत लोगों को पता नहीं है कि असम में खाना क्या खाया जाता है। लोगों को ये लगता है सिर्फ मच्छी, फिश, ये सभी खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असम में देखने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए बहुत कुछ है। हमारी संस्कृति हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? तो मुझे मौका मिला ऑडिशन देने का गुवाहाटी से। गुवाहाटी का ऑडिशन गया, मुझे ऐसा लगा गुवाहाटी ऑडिशन गया है, अब मुझे चांस तो मिलेगा नहीं, इतने अच्छे हैं। फिर बुलावा आ गया कोलकाता ऑडिशन, कोलकाता में मैं क्लियर कर गई। उसके बाद मुंबई ऑडिशन, एप्रॉन राउंड, फर्स्ट एप्रॉन राउंड। तब मैंने ठाना कि नहीं, मुझे अपना गोरखा ट्रेडिशन, मेरा एसएमईज़